नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। जैसे ही हम देख रहे हैं कि बाजार में इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला, लेकिन आज बाजार के अंदर थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ये डाउनसाइड कब तक सस्टेन रहेगा या वापस से हमें जो नए लेवल्स हैं, वापस से अपसाइड देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास पैनलिस्ट से। स्वागत करते हैं आज के खास पैनल का, उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवांग विसारिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Namaskar, ma'am. How are you? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? All fine, all fine. और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कवन पटेल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आइए रचित खंडेलवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। सर रचित सर, आज सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। हर बार आपका जो नंबर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट में आता है, लेकिन आज शुरुआत आपसे करी जाएगी। सर, बाजार में हमें काफी अच्छे लेवल्स देखने को मिले, चाहे हम निफ्टी की बात करें, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, चाहे हम बात करें सेंसेक्स की। सेंसेक्स और निफ्टी ने तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, नए लेवल्स को भी टच कर लिया है। लेकिन हम देखें कि बाजार में काफी सारे फैक्टर्स हैं जो हर साल हम देखते हैं कि बाजार को एक डाउन साइड में लेके जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इस पीरियड में, बिकॉज इस टाइम पे एफआईएस जो हमारे होते हैं वो हॉलीडे मूड में होते हैं, वहां पे थोड़ा छुट्टियों का सीजन चल रहा होता है। लेकिन इस बार वो सारे के सारे फैक्टर्स काम नहीं आए। हमारा जो बाजार है वो नए डे हाई पे डे हाई हम देख रहे हैं, बाजार के अंदर एक नया हाई देखने को मिल रहा है। क्या हम इसे बोल सकते हैं कि जो ये तेजी है एक अनयूजुअल सी तेजी है, एक आने वाला टाइम है, एक संकेत है कि अब हमें वापस से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा बाजार के अंदर? और हम क्या मान सकते हैं जो ये तेजी है इसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो क्या हो सकता है? मैम देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दूं कि बहुत कंफर्टिंग रहता था मेरे लिए हमेशा ये कि आप मेरे को लास्ट में लेते थे, क्योंकि बैक बेंचर स्टूडेंट्स के साथ यूजुअली ये होता है कि ओरल टेस्ट में दे यूजुअली कॉपी एज टू व्हाट अदर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अबाउट। तो आई हैव गॉट टोटली अनअवेयर। बट जोक्स अपार्ट, देखिए एक सबसे बड़ी बात जो आप बोल रहे हैं कि डेली बेसिस पे आपको मार्केट में एक नया हाई देखने को मिल रहा है और ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। मतलब इफ आई एम करेक्ट विद माय डेटा फिगर्स, इट इज द 9th वीक दैट वी आर, इसमें शायद एक वीक था जो थोड़ा सा नेगेटिव था, बट वैसे 9 हफ्ते हो गए हैं हमें कि हम कंटिन्यूसली तेजी में बैठे हुए हैं। और ये एक्सेप्शनल इसलिए है क्योंकि देखिए बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज एक साथ आ गई हैं सिस्टम के अंदर, और जो नेगेटिव न्यूज है उसको मार्केट कहीं ना कहीं निगेट कर रहा है। नेगेटिव छोटी मोटी है, जो आपका इजराइल हमास अभी चल रहा है और वो खत्म नहीं हुआ है, बट पॉजिटिव्स बहुत बड़े हैं। चाहे आप क्रूड की प्राइस देखें, चाहे आप डॉलर इंडेक्स देखें, चाहे आप कन्विक्शन देखें लोगों का फेडरल रिजर्व की रेट कट को लेके। लाइक इफ आई एम करेक्ट, yesterday there was a poll which was conducted in the market of United States, और वहां पे 88% people are saying that in the next policy we are expecting rate cut. रेट कट यूएस में होना बहुत कंफर्टिंग है पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल पीयर्स हैं वो भी रेट कट कर पाएंगे और सिस्टम के अंदर, इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी फ्लो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज होगा। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखें ये तो काम कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि हमारा जो कंसिस्टेंटली एसआईपी और म्यूचुअल फंड में फंड आए जा रहा है और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो ऑल द पॉजिटिव न्यूज आर देयर एंड उसके चक्कर में मार्केट अभी ऊपर है। एट द वेरी फेस ऑफ इट अगर हम बोलने की नहीं यहाँ से तो अभी 22,500 आराम से चला जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत ग्लिटर्स आपको मिल सकते हैं, थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग मिल सकते हैं, बट हाँ, अगर आप एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इट्स बेटर ऑफ दैट यू स्टे इन्वेस्टेड। और इस मार्केट की फॉल को अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट आज की तारीख पे ऐसा ही दिख रहा है कि हर फॉल पे जब भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, यू शुड बाय मोर इनटू इट, बिकॉज यस द मार्केट इज पोइज्ड टू मेक अनदर डिसेंट सेट्स ऑफ न्यू हाई। राइट, ठीक है। तो सर ने बता दिया है कि इस टाइम पे हमें बाजार के अंदर क्या करना चाहिए और किस तरीके के हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं मार्केट से। ठीक है, देवांग सर आपके पास आना चाहूंगी मैं। सर, अगर हम देखें लास्ट 1 मंथ का डेटा, तो लास्ट 1 मंथ में इंडियन मार्केट ने करीबन $400 बिलियन अपने टोटल मार्केट कैप में ऐड कर लिया है।
माना ये जा रहा है कि अब जो भी इसके बाद जो भी हमें अपना अप्रोच रखना है वो काफी ज्यादा कॉशियस अप्रोच रखना है मार्केट के अंदर, क्योंकि ऐसा देखने को मिल सकता है कि एवरी राइज में, हर एक राइज में हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। आप इससे कितनी सहमति रखते हैं? आपको भी लगता है कि जो ये स्टांस है वो सही है? जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्हें इस टाइम पे मार्केट से कॉशियस हो जाना चाहिए? I would suggest that कि cautious तो आपको हमेशा ही रहना है. You can never bet your house on the market and then get into the markets to trade or to invest. You would always have a cautious approach. आप अपना risk reward देख के ही अंदर काम करेंगे. और अगर मोमेंटम की बात करें तो यार डेफिनेटली दिस इज अ वेरी सॉलिड मोमेंटम वाला मार्केट. यहाँ पर आप काफी जोर से एक रैली आई है एंड ऑब्वियसली एक 9-10 वीक का ये जो रैली हो चुका है उसके बाद 2-3 वीक का करेक्शन इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स एंड इट इज वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट्स आल्सो. एंड इफ इट कम्स I think it will definitely be very good for the market rather than bad for the overall trend. और लेवल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से 21,600 दैट इज द लेवल व्हिच वी आर लुकिंग फॉर द निफ्टी फ्यूचर्स. अगर उसके नीचे एक बार करेक्शन तोड़ता है तो आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वुड बी बेटर ऑफ ट्राइंग टू trade on the short side rather than on the long side, क्योंकि then you would see the market heading lower to 21,000 21,200 levels. और बैंक निफ्टी की बात करें तो मेरे हिसाब से अगर ये 48,200 48,300 का लेवल है फ्यूचर, आई थिंक अगर ये इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपको कॉशियसली ट्रेड करना है. बट अगर जब तक ये 21,600 और 48,200 ये लेवल्स होल्ड करते तो मोमेंटम विल कंटिन्यू टू फेवर द बुल्स एंड देन यू कुड सी डिसेंट अपसाइड इन द मार्केट स्टिल. राइट, ठीक है. तो कॉशियस अप्रोच तो आपको हमेशा ही रखनी चाहिए. अपने रिस्क रिवॉर्ड के जो रेशियो है उसको हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए. साथ ही साथ आने वाले टाइम पे हमें क्या मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है वो जानकारी ले लिए. कवन सर, आपके पास आना चाहूंगी. सर, आपको क्या लगता है जो ये आखिरी के हमारे पास मतलब आज क्या है, 29 है, तो ये तो हमारा ये साल तो हमारा वीकडेज में वीकेंड में ही निकल जाएगा. तो 1 तारीख को मंडे हम नया सेशन शुरू करेंगे अगले साल की शुरुआत के साथ. जैसे कि हम देखें कि जो पास डेटा है 2008 से अगर हम डेटा देख ले तो जनवरी का जो डेटा होता है, जनवरी मंथ माना जाता है कि काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है. अगर हम 2022 का ही डेटा देखें तो जनवरी में 18 जनवरी के बाद हमें निफ्टी के अंदर एक वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी और निफ्टी करीबन 6% डाउन गया था. उसके बाद मार्च में रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद नवंबर के अंदर ही हमें बाजार के वो लेवल देखने को मिले थे जो हमें जनवरी में देखने को मिले थे. आपको क्या लगता है जो ये साल है 2024, वहां पे भी जनवरी का महीना इसी तरीके का रहने वाला है वॉलेटाइल, या बाजार में हमें वापस एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा? जी कंचन जी, देखिए ये साल का आखिरी दिन है और अगर जैसा आपने बताया कि जनवरी थोड़ा वॉलेटाइल रहता है तो हमारा व्यू भी थोड़ा वैसा ही है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद हमारा जो बजट भी है वो भी आने वाला है 1 फरवरी को. तो उसके प्रीएम मूव में हम लोग देख सकते हैं कि पिछले 2 वीक से इंडिया वीक्स काफी बढ़ रहा है. जो 10-12 के रेंज में ट्रेड हो रहा था वो अभी 15-16 पे आ गए. तो इंडेक्स इटसेल्फ हमें को बता रहा है कि वॉलेटिलिटी अभी थोड़ी ज्यादा रहेगी, जो हम लोग यूज्ड टू है पिछले 5-6 महीने से. जो 10 और 12 के बीच में जो इंडिया वीक्स रहता था वो अभी वो रेंज में नहीं है. तो वॉलेटिलिटी डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है. और प्लस पिछले 2 महीने में हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटर्न मिले हुए, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करके ये एक्सपेक्ट करना कि ये महीने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटर्न मिल जाएंगे तो बेटर ही है. लेकिन वो हर बार हम लोग एक्सपेक्ट करना थोड़ा रीजनेबल नहीं रहेगा. हम लोग डेफिनेटली ट्रेंड को फॉलो करते रहेंगे, जैसे देवांग सर ने भी बताया. जैसे निफ्टी में अगर 21,550 जो हमारा लेवल है उसके नीचे जाते हैं तो फिर हम लोग शॉर्ट साइड पे देखेंगे. तब तक ये जो राइड चल रही है तो चलने देंगे. कोई भी डिप आता है अभी 21,550 तक तो बाय ऑन डिप्स रहेगा, और उसके नीचे जाएंगे तो फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे, उसके नीचे क्लोजिंग मिलता है तो. और बैंक निफ्टी में भी 48,000 के नीचे अगर क्लोज मिल जाता है तो फिर शॉर्ट करेंगे. तब तक हम लोग बाय ऑन डिप्स वाला व्यू रखेंगे. लेकिन डेफिनेटली कॉशियस व्यू है. अभी रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट होगा तो थोड़ा कुछ सेक्टर के लिए हमारा थोड़ा व्यू अभी, क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे और स्टॉक्स काफी 20-30% बढ़ गए, तो वहां पे भी आपको थोड़ा कॉशियस रखना चाहिए, क्योंकि और खराब रिजल्ट आएंगे जो कि एक्सपेक्टेड है. तो वहां पे उतना 30% रनअप के बाद भी स्टॉक खराब रिजल्ट पे और बढ़ेंगे, वो थोड़ा
डिफिकल्ट लगता है, तो हमारा व्यू थोड़ा वहाँ पे कॉशियस है, स्पेसिफिकली एक्सपोर्टिंग सेक्टर जो बोलते हैं वहाँ पे। तो ये व्यू है। और जो हमने पिछले 2 वीक पहले जो मैं आपके यहाँ पे लास्ट में आया था, तो वहाँ पे हमारा निफ्टी में 21,800 का एक हमने मीडियम टर्म टारगेट दिया था, वो जो कल आ गया है। और बैंक निफ्टी में 50,000 का टारगेट दिया, तो अभी वो 48,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो बैंक निफ्टी अभी इंटैक्ट है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अभी उतना चला नहीं है जितना उनके रिजल्ट शो कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा अभी कंफर्ट है। लेकिन बाकी सेक्टर्स में अभी थोड़ा यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहे और स्टॉक्स काफी बढ़ रहे हैं, वहां पे हम थोड़ा कॉशियस व्यू रख रहे हैं। और वहां पे जैसे आपने बताया वॉलेटिलिटी हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना वन वे जनरली होता नहीं, स्पेसिफिकली जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उसमें। तो हमारा व्यू अभी रिलेटिवली लार्जर स्टॉक में हमारा है, जहाँ पे रिस्क रिलेटिवली कम है। अगर क्योंकि एफआई अगर बाय करने आएंगे, जो कि रिसेंटली डेटा बता रहे कि उनका थोड़ा बाय साइड पे वो थोड़े आ रहे, तो वो बाय करेंगे तो लार्ज कैप नहीं करेंगे रादर देन मिड और स्मॉल। और मिड और स्मॉल में अभी थोड़ा रिस्क फेवरेबल नहीं हो रहा है। अगर मार्केट में कुछ भी थोड़ा सा भी नेगेटिव न्यूज आ गया, जैसे रचित सर ने भी बताया कि अभी सब कुछ अभी हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं, लेकिन अगर वो सब चीजें एक्स्ट्रापोलेट हो रही है, वॉर सिचुएशन और वो सब, तो स्टीप कट देखने को मिल सकते हैं। राइट, ठीक है। तो सर ने बता दिया है कि सर का स्टैंड भी इसी तरीके का है। कुछ जो जनवरी का मंथ है वो हमें थोड़ा सा वॉलेटाइल मंथ देखने को मिल सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बाजार के अंदर। रचित सर, वापस आपके पास आना चाहूंगी। सर, हम देखें कि मार्केट में एक अच्छी खासी रैली तो काफी लंबे समय से बनी हुई है, अच्छे लेवल्स भी देखने को मिल रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी ये होती है कि इस टाइम पे आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच को रखें, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो हमेशा बना रहे। लेकिन स्टॉक मार्केट का एक सबसे बड़ा खिलाड़ी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री, अगर रिलायंस इंडस्ट्री का पिछले 6 महीने का डेटा देखें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने इन्वेस्टर्स को ओनली 1.44% का ही रिटर्न दिया है। मार्केट में सारे स्टॉक्स चल गए, सारे सेक्टर्स ने अच्छा खासा अपना दिखाया है, नंबर्स भी काफी अच्छे आए हैं, चाहे बात किसी भी सेक्टर की हो, चाहे बात आईटी की हो। आईटी में जहाँ पे आपका स्टैंड भी काफी ज्यादा पॉजिटिव था, पिछले के शो में हमारी बात भी हुई थी। और ऑटो सेक्टर में नंबर्स काफी अच्छे आए, फिर भी रिलायंस इंडस्ट्री में हमें ऐसा अच्छा खासा कोई परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। आपका क्या मानना है कि इसके पीछे की क्या मेजर वजह हो सकती है? देखिए, जब हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, नेस्ले हो, एशियन पेंट्स हो, ये वो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं जिनको आप मार्केट के साथ अगर रिटर्न नहीं भी छोड़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये यूजुअली वो स्टॉक्स होते हैं जो, जैसा इंडेक्स के अभी हमारी कुछ देर पहले ऑफ एयर बात भी हो रही थी, that 15 to 17% CAGR रिटर्न छोड़ता ही छोड़ता है इंडेक्स, वैसे ही ये स्टॉक्स भी करते हैं। मतलब आप ये नहीं देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी के साथ साथ पूरा का पूरा मूवमेंट करके चलता रहेगा, या आपका नेस्ले चलता रहेगा, एशियन पेंट्स चलता रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जो इंडेक्स मैनेजमेंट है वो अपने तरीके से अलग तरीके से होता है। रिलायंस में अभी बीच में कुछ बहुत प्रॉब्लम्स भी थी, रिजल्ट भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं थे, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज डेड हो गया है या अब ये मार्केट में परफॉर्म नहीं करेगा। ये एक ऐसा मेहनत है। और आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊं, a person like me who has been there in the markets for past 20 years, I always say you buy such kind of stocks if you have a long term target, long term time horizon. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी अपना पूरा मैजिक दिखाया नहीं है, अभी तो सिर्फ आपका जियो फाइनेंस जो है वो अलग हुआ है। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में जितनी कंपनीज निकलने वाली हैं और जितनी शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है, वो अभी हमारे इमेजिनेशन से बहुत बियॉन्ड है। So if you say कि निफ्टी इतनी चल गई, मिड कैप इतना चल गया, स्मॉल कैप इतना चल गया, या आईटी चल गया, XYZ व्हाटएवर, बट ये नहीं चला, आपके लिए इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। You should put money into such kind of stocks। जैसे कि आपको ध्यान हो, कुछ टाइम पहले मैं L&T के लिए बहुत ज्यादा बुलिश होता था और लोग मजाक उड़ाते थे कि 2170 के ऊपर नहीं जाता है, 2200 के ऊपर नहीं जाता है। आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि इसको आप डेली मत चेक करो, यू पुट योर मनी एंड यू फॉरगेट, and then you will create wealth। These are not the stocks जो आपको 15% या 10% रिटर्न के लिए आप खरीद रहे हैं। ये मिड कैप स्मॉल कैप नहीं, ये एक मेहनत है, इसको चलने में टाइम लगता है। आईटीसी की भी आप एक स्टोरी देख लीजिए, जब मैंने आईटीसी की कॉल आपके प्रीवियस चैनल पे दी थी तब मेरा मजाक उड़ा था और कुछ लोगों ने बोला भी था कि इसके लिए तो मेन
सकते हैं ये पता नहीं क्या स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं, और पिछले 1-1.5 साल का रन अप, यू नो हाउ इट हैज हैपेंड। सो रिलायंस पे आप बिल्कुल भी कभी शक नहीं कर सकते, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और हर फॉल पे जब मौका मिले आपको इसमें अपनी स्टॉक होल्डिंग बढ़ानी चाहिए विद अ टाइम होराइजन ऑफ 5 to 10 years एटलीस्ट। राइट, ठीक है। तो सर ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि आपको लंबा नजरिया रिलायंस के अंदर रखना चाहिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न रिलायंस के अंदर देखने को मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म की बेट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की बेट है। ठीक है देवांग सर,